हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द वर्ड आइसोटोप जो है ये दो अल्फाज का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। दूसरा हमारे पास है टोप्स, इसका मतलब होता है सेम प्लेस या आप कह सकते हैं पोजीशन। तो आइसोटोप का मतलब होता है कि सेम प्लेस या सेम पोजीशन किसकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसोटोप्स का मतलब होता है कि सेम प्लेस और सेम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियाडिक टेबल। जो एटम्स की अरेंजमेंट के लिए एक पीरियाडिक टेबल बनाई गई है, उसमें हम देखते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सेम प्लेस या सेम पोजीशन होती है। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। हमने पढ़ा था एक हमारे पास ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं तो वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। ये हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं बाशमूल उनके मासेस के। ठीक है, कि उनके एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास भी एक जैसे होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी। लेकिन हमने बाद में देखा कि एलिमेंट भी एक जैसा था, उनके एटम भी एक जैसे थे, लेकिन उनके मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स की वजाहत के लिए एक टर्म पेश की गई जिसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ पर हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं। आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट एक जैसा हो और उसके एटम्स हो जिनका सेम जेड, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ए का मतलब होता है मास नंबर या एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ हो या एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो, तो ऐसे एलिमेंट के एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। सबसे पहले द टर्म आइसोटोप जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो एक साइंसदान था सोडे। सोडे की तरफ से सोडे ने ऐसी टर्म को, ऐसी टेक्निक को आइसोटोप्स का नाम दिया कि जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा था और उनका मास नंबर मुख्तलिफ था। तो हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर है। और ये याद रखें कि प्रोटॉन और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों की तादाद बराबर होती है। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बराबर होती है, इस वजह से हम आमतौर पर कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक न्यूट्रल एटम है। दूसरा हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो अब हम आइसोटोप्स को डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटोप वो ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। तो जो आइसोटोप होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन का यहाँ पर मतलब है न्यूट्रॉन्स की तादाद। आइसोटोप्स एक दूसरे से, उनके प्रोटॉन भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, लेकिन उनका फ़र्क कहाँ पर आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। न्यूट्रॉन्स उनमें डिफरेंट होंगे। दूसरा एक और चीज़ आ जाती है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें जो फ़र्क होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होता है, बाकी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। असल में जो किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंट सेल, बाहर वाले शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूँकि इनके आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। इसके बाहर वाले शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चंद एक एग्जांपल्स की तरफ
कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं और उनके कितने कितने आइसोटोप्स नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आमतौर पर 3 आइसोटोप हैं, H11। यहाँ पर जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, और जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और दूसरा हमारे पास है H21 और तीसरा हमारे पास है H31। इनको रिस्पेक्टिवली हम कहते हैं, जो पहला हमारे पास है इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है प्रोटियम, और ये जो दूसरा हमारे पास है इसे हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और ये जो तीसरा हमारे पास है इसे हम कहते हैं ट्रिटियम। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोटियम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, और प्रोटॉन चूंकि 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा हमारे पास है ड्यूट्रियम आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है H21। यहाँ पर जो 2 रिप्रेजेंट करता है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 1 है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस में ये 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। चूंकि हमारे पास प्रोटॉन की तादाद 1 है इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 1 है। हमने पढ़ा था कि जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मास नंबर है इज इक्वल टू प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद। यहाँ पर हमारे पास 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, इस वजह से इसका मास नंबर कितना होगा, 2 होगा। इस वजह से हमने ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है। आगे आ जाए, यहाँ पर हमारे पास है ये ट्रिटियम है। ट्रिटियम में हमारे पास इसे हम लिखते हैं H31, यानी कि मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। इस वजह से हम लिखते हैं H31, मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, 2 होंगे। ये तीनों के तीनों आइसोटोप, इसमें P प्रोटॉन इसमें भी 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में भी 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। फर्क किस चीज़ में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले केस में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे केस में न्यूट्रॉन 1 है, और तीसरे केस में न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आइसोटोप हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हमें कहा जाए कि आपने किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। ए हमारे पास है मास नंबर, इज इक्वल टू Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमने N कैलकुलेट करना हो, N इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर आप देखें ये H11, ऊपर हमारे पास है मास नंबर, नीचे हमारे पास है एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 माइनस 1 0, 0 न्यूट्रॉन। यहाँ पर कितने होंगे न्यूट्रॉन, 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 न्यूट्रॉन है। और इसी तरीके से ट्रिटियम के अंदर 3 1, यानी कि 3 में से 1 माइनस, बाकी हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और टर्म है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से निकला है कि एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। चूँकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उसकी कुछ और एग्जांपल हैं। कार्बन है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं वैसे कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं। एक को आप कहते हैं कार्बन 12, एक को आप कहते हैं कार्बन 13 और एक को आप कहते हैं कार्बन 14। इनका मास नंबर तो सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम है। कितना है, 6 6 और 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इनमें फ़र्क किस चीज़ का आएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, 12 में से 6 माइनस कर दें, बाकी यहाँ पर पहले कार्बन में 6 हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे, दूसरे कार्बन में 13 में से 6 माइनस कर दें, बाकी 7 न्यूट्रॉन होंगे, और 14 में से 6 अगर इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या रहेंगे, 14 में से अगर आप 6 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी 8 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो जो आइसोटोप होते हैं ये डिफर करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो प्रोटियम टर्म है, जो ड्यूट्रियम टर्म है और ट्रिटियम है, ये असल में ग्रीक वर्ड है। प्रोटियम का मतलब होता है फर्स्ट
जो पहला आने वाला होता है ड्यूट्रियम का मतलब होता है नंबर 2 वाला, और ट्रिटियम का मतलब है नंबर 3 वाला। इसी तरीके से जितने भी पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कुछ मोनो आइसोटोपिक होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। उसमें हमारे पास है जो कैल्शियम और पलाडियम है, इसके हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी, 6 आइसोटोप हैं। कैल्शियम के 6 आइसोटोप हैं, पलाडियम के भी हमारे पास 6 आइसोटोप हैं, टिन के हमारे पास 11 आइसोटोप हैं, और यहाँ पर एक चीज़ है कैडमियम के हमारे पास 9 आइसोटोप है। इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट के हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आइसोटोप।